पर्यवेक्षकों को नड्डा का नया निर्देश मिला है। सभी विधायकों से 1-to-1 बात का निर्देश दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और अब जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, विनोद तावड़े हैं और सरोज पांडे, इन तीनों को ये निर्देश दिया गया है कि पहले 1-to-1 एमएलए से बातचीत कीजिए और उसके बाद सीएम के चेहरे पर फाइनल मुहर लगाइए और सामने रखिए। ये डिस्क्लोज आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। तो आनंद, क्या ये जो डिस्क्लोज होगा सीएम के फेस का, वो सीधा आखिरी आवर में या आखिरी घंटे पे जाकर होगा जब 1-to-1 बातचीत हो जाएगी? क्योंकि निर्देश तो जेपी नड्डा के कुछ ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल, सभी विधायकों की जब राय ले ली जाएगी और उसके बाद उस राय को आला कमान को बताया जाएगा। आला कमान का जब मंजूरी मिल जाएगी फिर उसका नाम ऐलान किया जाएगा। और आपने तस्वीरों में एक बात और देखा हो कि आपको वहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं, जो जेपी नड्डा, सरोज पांडे और विनोद तावड़े के साथ जयपुर गए हैं। प्रहलाद जोशी राजस्थान चुनाव के चुनाव प्रभारी थे, बीजेपी ने उनको बनाया था, यानी कि पूरे 2-3 महीने वो लगातार राजस्थान में घूमे हैं। उन्होंने एक एक विधायकों से बातचीत की, एक एक कैंडिडेट से बातचीत की है। तो ऐसे में उनको भी साथ में ऑब्जर्वर लेकर गए हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रहलाद जोशी का जो फीडबैक है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चुनाव के दौरान वो एक एक विधायक से, एक एक कैंडिडेट से व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्व रहे। और ऐसे में जब एक एक विधायक की राय ली जाएगी तो बताया जा रहा है कि वहाँ प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ। और एक एक विधायक की जब राय ले ली जाएगी, जिस कैंडिडेट के नाम पर ज्यादातर विधायकों की राय होगी, उस नाम को जो राजनाथ सिंह है यहाँ पे केंद्र में बात करेंगे, बीजेपी आलाकमान से बात करेंगे और जब अप्रूवल हो जाएगा यहाँ का तो उसके नाम को वहाँ सभी विधायकों के बीच में डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, अभी जो तस्वीर बहुत कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जरूरी है बताना इस वक्त दर्शकों को, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विशाल तस्वीर 115 विधायकों के साथ, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, इसके अलावा वसुंधरा राजे यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये 15 विधायक बैठे हैं, पर्यवेक्षक भी बैठे हुए हैं। तो ये साफ संकेत है कि अगर वसुंधरा राजे इतने नजदीक बैठी हैं तो क्या वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगेगी? क्योंकि विधायकों से ये पूछा जाना है कि आपकी पसंद का सीएम कौन है। और ये देखिए, वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं, इसके अलावा सीपी जोशी बैठे हुए हैं। सीपी जोशी ने ये कहा कि 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा नाम का। और लगातार ये 115 विधायक बैठे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं दिया कुमारी बैठी हुई है दूसरी पंक्ति में, और दिया कुमारी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही है सीएम फेस के लिए। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम आगे आ रहा है सीएम रेस में। तो ये देखिए, ये एक बहुत संजोग हो सकता है कि जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ मध्य प्रदेश में तो वो भी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, और ये जो दिया कुमारी हैं वो दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं। तो क्या सीएम कंटेंडर के तौर पर जो नाम आगे आ रहे हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं, क्या वही होंगे या एक अलग चेहरा होगा, एक अलग फेस होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है? और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त समीर चौगावकर जी जुड़ रहे हैं। समीर जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आप क्या मानते हैं, क्या एक बार फिर से सरप्राइज राजस्थान से जुड़ा हुआ है? निश्चित रूप से देखिए, आप अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस निर्णय हुआ उसको आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर OBC मुख्यमंत्री दिया गया है। तो मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर इस बात की संभावना है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री महिला भी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाट के लिए भी मुझे लगता है कि कोई जाट मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और मैं इस बात को मानकर चल रहा हूँ कि इस मुख्यमंत्री की दौड़ में जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वो एक बड़े दावेदार है, जाट चेहरा है, बड़े नेता है वो। मुझे लग रहा है जाटों को संदेश देने के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर यादव को बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव को संदेश देने की कोशिश की है, इसी तरह कैलाश चौधरी को एक जाट मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाटों को संदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे 8 सांसद चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 3 चुनाव हार गए। तो कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके अलावा कोई विधायक से भी बन सकता है और कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी बन सकता है जो विधायक कोई नहीं नया चेहरा जो अननोन हो। क्योंकि दिया कुमारी के बारे में भी लगातार कहा जा रहा था कि वो जयपुर की रानी है और उनका फेस आगे चल रहा है सीएम के तौर पर।
देखिए, दिया कुमारी बन सकती है, लेकिन मुझे दिया कुमारी में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूर का मैसेज नजर नहीं आता। दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाने से क्या संदेश जाएगा? राजपूत है, राजपूत के बनाने से जाट क्या वोट करेंगे आपको? दिया कुमारी अब इतनी अनुभवी या ऐसी परिपक्व नेता नहीं कि राजस्थान में इतने बड़े नेताओं के बीच में राजस्थान की राजनीति को संभाल सके। हालांकि प्रधानमंत्री अगर मोदी चाहेंगे तो दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन, जहां तक मैं राजस्थान की राजनीति को समझता हूं, दिया कुमारी का बनना संभावना बहुत कम है, क्योंकि वसुंधरा से अगर पूछा जाएगा तो वसुंधरा कभी भी दिया कुमारी के नाम पर सहमत नहीं होगी, और दिया कुमारी के नाम पर वसुंधरा को सहमत करना लगभग असंभव होगा। तो मुझे लग रहा है कि दिया कुमारी की संभावना मुझे कम लग रही है। हालांकि समीर जी, माफ कीजिए, मैं रोक रही हूं आपको कुछ देर के लिए। मैं एक अपडेट बता दूं दर्शकों को, बीजेपी विधायक दल की बैठक बस शुरू ही होने वाली है। कुछ ही देर का इंतजार और ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। एमएलए से बातचीत की जा रही है, 1-to-1 बातचीत की जा रही है, जैसा कि जेपी नड्डा का निर्देश है। और उसके बाद एमएलए से पूछा जा रहा है कि आपका सीएम पसंदीदा कौन सा है, किसे आप सीएम देखना चाहते हैं, ये पूछा जा रहा है। और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और फिर डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। रजनीश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रजनीश, क्या हलचल हो रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, विधायकों से बातचीत अब शुरू हो गई है केंद्रीय पर्यवेक्षकों की, और विधायकों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, विधायक दल की आधिकारिक बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि पहले 1-to-1 मुलाकात होगी, के बाद विधायक दल की बैठक होगी, और जो विधायकों से 1-to-1 फीडबैक मिलेगा उसकी जानकारी विधायकों को पहले दी जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाएगा, और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। तो जस्ट जो है वो प्रक्रिया शुरू हुई है, और इसमें अभी थोड़ा और समय लग सकता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय कम से कम ऐसा लग रहा है, जिस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत हुई है इसमें लग जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं रजनीश की 1 से 1.5 घंटे का समय अभी विधायकों से बातचीत में लगेगा, और उसके बाद ये फाइनल नाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाएगा, और फिर आलाकमान की तरफ से वो हरी झंडी सामने आएगी। तो ये एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसके बारे में रजनीश बता रहे थे। हर हलचल लगातार हम दिखा रहे हैं, और मैं जल्दी से समीर जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, 2+2 फॉर्मूला के तहत बीजेपी वर्कआउट कर रही है, प्रधानमंत्री, सीएम और फिर 2 डिप्टी सीएम, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, यही राजस्थान में भी संभवतः देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2 डेप्यूटी दिए, एक ठाकुर स्पीकर दे दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री दिए, स्पीकर भी ठाकुर दिया। तो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ के राजस्थान के अंदर स्पीकर किरोड़ीलाल मीणा बन सकते हैं। मुझे उसकी बहुत संभावना लग रही है कि किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता हैं, वो स्पीकर बन सकते हैं। उम्र भी उनकी उस स्थिति में आती है। लेकिन मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अनिता भदेल करके एक जो है अजमेर दक्षिण से विधायक है, उसकी भी पूरी संभावना है। दलित से आती है, संघ पृष्ठभूमि की है, तो अनिता भदेश का नाम आप खारिज नहीं कर सकते। अनिता भदेश भी मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो मदन दिलावर भी एक बड़ा नाम है, जो रामगंज मंडी से विधायक है और दलित पृष्ठभूमि से आते हैं और संघ से जुड़े हुए, तो वो भी सरप्राइज नाम हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा गर्ग करके हैं, जो वहाँ से जोगेश्वर गर्ग है, जालोर के विधायक, वो भी एक बड़ा नाम है जो विधायक बन सकते हैं, गर्ग, जो दलित इस कम्युनिटी से आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सब दावेदार है। एक या 2 नाम और हैं। एक सुनील बंसल जी का भी नाम है जो लगातार सामने आ रहा है सीएम की रेस में। प्रकाश चंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री है, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे। अभी सुनील बंसल के पास तेलंगाना की, उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल की संगठन की जिम्मेदारी है। वो बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में निभा रहे हैं, और 2024 के लिए उनके पास इन तीनों राज्यों से ज़्यादा लोकसभा सीटें जितवाने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि सुनील बंसल को फिलहाल राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लाया जाएगा। अगर पार्टी सुनील बंसल को मुख्यमंत्री के रूप में लाना चाहती तो सीपी जोशी की जैसे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।